हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर का सेशन। वो भी माफ़ कीजिएगा, यूपी जीके का सेशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, जहां पर हम यूपी जीके को बहुत ही कम समय में बिल्कुल इंफोग्राफिक तरीके से, बिल्कुल माइंड मैप तरीके से हम यूपी जीके को कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम करते हैं पीवाई की क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ ना आपके आने वाली परीक्षा लेखपाल के लिए, बल्कि आपके, अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हों, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर पीसीएस, साथ ही साथ आप जो है यूपीपी या यूपी का अगर कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, वहां पर यूपी जीके का वेटेज अपने आप में एक सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से करते हैं कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था उत्तर प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था। और आज हम देखेंगे, चलिए आज हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के हम एक बार क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे नगर पंचायत के बारे में। चलिए नगरीय व्यवस्था के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हमने कल बात किया था कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में राजस्थान के हो गया था। 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 11वीं सूची और 29 विषय को शामिल किया गया था। इसमें 3 समितियां थी, एक बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंधवी समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने त्रिस्तरीय की बात की, जो अशोक मेहता समिति थी वो 2 स्तरीयों की बात की, और साथ ही साथ जो एल.एम. सिंधवी थे उस समिति में क्या बात की गई, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। क्लियर है? फिर हमने देखा कि जो हमारा संयुक्त पंचायत है वो 1947 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर हुआ। साथ ही साथ 15 अगस्त 1949 को यूपी में ग्राम सभा की स्थापना हुई। याद रखिएगा, पंचायतों की स्थापना जो है यूपी में 15 अगस्त 1949 को हुई। साथ ही साथ जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आधुनिक पंचायती व्यवस्था जो है 22 अप्रैल 1994 को यूपी में लागू हुआ। हमने ये कंप्लीट कर रखा था। फिर हमने त्रिस्तरों की बात की। त्रिस्तरीय में क्या था कि जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान होते हैं, और जो हमारे कौन होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होते हैं, बीडीओ होते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उसमें कौन होता है, तो ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष होते हैं ना। और इसके साथ साथ हमने इसमें प्रशासनिक मुआइंदा की बात की, तो ये जो है कौन होते हैं, सीडीओ होते हैं, चीफ डेवलप ऑफिसर होते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने देखा ग्राम सभा के और इसके साथ साथ हमने ग्राम पंचायत के बीच में अंतर हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव की कैसे प्रधान को हटाया जा सकता है। जैसे ही प्रधान जो है अपना पद ग्रहण करे 2 साल के बाद आधे से अधिक सदस्य हस्ताक्षर करके 2/3 सदस्य जैसे ही मंजूरी देंगे तुरंत तो प्रधान जो है वो हट जाएंगे, है ना। और उसके बाद हमने त्यागपत्र के बारे में देखा। तो यहाँ तक जो है हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नगरीय स्थानीय सुशासन की। तो याद रखिएगा, जो नगरीय स्थानीय सुशासन है, एक सेकेंड, चलिए अगर बात करें कि 74वें संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 74वें संविधान संशोधन की, जो कि कब हुआ था, 1992 में। याद रखिएगा। और भाग 9 का में किसमें जोड़ा गया, इसे भाग 9 का में 12वीं अनुसूची में। और याद रखिएगा कितने विषय शामिल हैं, 18 विषय शामिल हैं। जबकि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल थे, तो 29 विषय शामिल थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें, अगर हम यूपी में सुशासन की बात करें तो याद रखिएगा, यूपी स्थानीय सुशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा पारित किया गया। कब? 30 मई 1994। तो यूपी में स्थानीय सुशासन कब पारित किया गया, याद रखिएगा, 30 मई 1994 को पारित किया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें पहले यूपी नगर, याद रखिएगा, महापालिका, ये जो अधिनियम बना था 1916 के अधिनियम, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखिएगा कि यूपी में स्थानीय सुशासन की जो किस संशोधन अधिनियम से पारित किया गया था, 1994 संशोधन अधिनियम से पारित किया गया था। कब? याद रखिएगा, 30 मई 1994 को। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये आगे अगर हम बात करें कि नगर निगम और जनसंख्या के मापदंडों की बात करें, तो याद रखिएगा, जहां पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, कितनी,
यूपी में जहां पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है, जैसे बड़े शहर हमारे हो गए, तो वहां पर नगर निगम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम नगर निगम कहते हैं। पहले इस चार्ट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कहाँ पर है चार्ट हमारा? ये रहा। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ध्यान से देखिएगा इसमें कैसी संरचना की गई। इसमें जो है त्रिस्तरीय संरचना की गई, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की स्थापना की गई। जो हमारी नगर पंचायत होती है, वो जो गांव होता है, जो आपका गांव है, गांव से जो थोड़ा थोड़ा विकास करके शहर की तरफ बढ़ रहा है, जो शहर मतलब सारी सुख सुविधाएं सब कुछ मतलब बिल्कुल शहर की तरफ, मतलब शहरी लाइफस्टाइल को अपना रहा है, शहरी विकास के जो लेवल होता है उसे अगर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कहेंगे नगर पंचायत। क्या कहेंगे? नगर पंचायत। और जो लगभग शहर बन चुका है उसे कहेंगे नगर पालिका, और जो बिल्कुल आधुनिक और बिल्कुल डेवलप्ड शहर बन चुका है उसे कहेंगे नगर निगम। क्लियर है? फिर आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। कहाँ गया? ये रहा। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर नगर निगम की बात करें, तो नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो याद रखिएगा नगर आयुक्त होते हैं। याद रखिएगा नगर आयुक्त होते हैं, जो आमतौर पर या फिर आईएएस होते हैं या फिर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी होते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? अगर नगर निगमों की संख्या की बात करें, तो नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 है। याद रखिएगा। सबसे पहले सबसे नया कौन सा है? शाहजहांपुर 2018 में बना है, अप्रैल 2018 में बना है। याद रखिएगा 2018 में। तो 2017 में कौन सा बना था? आपका जो मथुरा है वो 2017 में बना था। याद रखिएगा आपका मथुरा, और मथुरा के साथ साथ आपका अयोध्या, अयोध्या और मथुरा नगर निगमों में आ चुके हैं। कब? 2017 में ही आ चुके हैं। याद रखिएगा 2018 में कौन सा आया? आपका शाहजहांपुर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो याद रखिएगा शाहजहांपुर। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहाँ गया? ये रहा हमारा पॉइंट। चलिए, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम नगर पालिका की बात करें, किसकी? नगर पालिका की बात करें, थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे है, एक मिनट। चलिए यहां से डिस्कस करना था। चलिए, हमने देखा कि कौन से 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर शासन अधिनियम लाया गया। याद रखिएगा नगर शासन अधिनियम 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया, किसे? नगर शासन को। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। संवैधानिक स्थिति की बात करें, तो भाग 9 का में शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची के तहत, और कितने विषय जोड़े गए हैं? 18 विषय जोड़े गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे इसमें बात करते हैं। ये बात भी हम कर लिए थे, ये वाली बात भी हो चुकी थी। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये जो है ये त्रिस्तरीय संरचना थी। क्या? ये त्रिस्तरीय संरचना थी, जिसमें सबसे नीचे कौन था? सबसे नीचे नगर पंचायत, उसके ऊपर नगर पालिका, और सबसे ऊपर है नगर निगम है। क्लियर है? तो चलिए अगर हम बात करें कि जो हमारे सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है, तो याद रखिएगा सबसे बड़े और विकसित शहरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई। जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है उसके लिए नगर निगम की स्थापना की गई। क्लियर है? आगे देखते हैं नगर परिषद के बारे में। तो याद रखिएगा जो हमारे नगर पालिका या नगर परिषद है, ये क्या थे? ये मध्यवर्ती श्रेणी में थे, है ना, जो ना तो गांव थे और ना पूरी तरीके से डेवलप्ड शहर थे, केवल और केवल सामान्य शहर थे, वो नगर पालिका के अंतर्गत आ गए। और ऐसे क्षेत्र जो कि पहले गांव था, है ना, पहले गांव था, धीरे धीरे विकास करके शहर की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ गया? वो आ गया आपके नगर पंचायत के अंतर्गत। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? नगर निगम के बारे में। तो जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वो क्या कहा जाएगा? वो नगर निगम के अंतर्गत आ गया, है ना। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। इसके अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, है ना, कि सरकारी मुआइंदा कौन होता है, तो याद रखिएगा आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, या फिर आईएएस होगा, याद रखिएगा, या फिर आईएएस होगा, या फिर वरिष्ठ पीसीएस होगा। क्लियर है? ये होते हैं इसके प्रशासनिक अधिकारी। आगे अगर हम बात करें किसकी, तो हमारे कितने नगर निगम हैं, कितने सबसे डेवलप्ड शहर हैं, तो याद रखिएगा यूपी में कुल मिलाकर 17 डेवलप्ड शहर हैं, 17 नगर निगम हैं। याद रखिएगा कुल मिलाकर 17। सबसे नया कौन सा है? शाहजहांपुर। कब बना था? 2018 में। इसके अलावा पुराने कौन कौन से हैं? हमारा हो गया लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद और झांसी। ये सब कौन थे? ये सब पुराने थे, ये सब पुराने थे। तो 2009 से लेकर, ये सब 2009 के पहले थे, ये सब 2009 के पहले नगर निगम के अंतर्गत आते थे। ठीक है? 2009 से लेकर अगर हम 17 की बात करें, तो आपका सहारनपुर नगर निगम के अंतर्गत आ गया 2009 में, मतलब एक डेवलप्ड शहर बन गया। फिरोजाबाद 2015 में बन गया, अयोध्या 2017 में बना,
मथुरा और वृंदावन की बात करें तो वो 2017 में ये भी नगर निगम के अंतर्गत आ गया। सबसे नया 2018 में कौन सा है हमारा, शाहजहांपुर। आगे चलते हैं, आगे है हमारा, चलिए आगे हम बात करते हैं मध्य स्तर की, मतलब जो हमारे नगर पालिका नगर परिषद होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जिस शहर की जनसंख्या 1 लाख से, याद रखिएगा 1 लाख से कितना, 5 लाख के बीच में है ना, 5 लाख से अगर अधिक है, 5 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, नगर निगम होगा, याद रखिएगा। और 5 लाख से नीचे है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो क्या होगा, नगर परिषद या नगर पालिका होगा, याद रखिएगा। अगर हम इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो याद रखिएगा इनके अध्यक्ष जो है वो चेयरमैन होते हैं। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अगर हम नगर निगम की बात करें जो है, अगर हम निगम की बात करें, नगर निगम की बात करें, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महापौर होते हैं। कौन होते हैं, महापौर होते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष का नाम ही अध्यक्ष है। आगे अगर हम बात करें कि इसके प्रशासनिक कौन होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, मतलब सरकारी मुआइंदा कौन होता है, तो याद रखिएगा अधिशासी अधिकारी होता है सरकारी मुआंदा। अगर हम बात करें यूपी में कुल मिलाकर कितने नगर पालिका है, याद रखिएगा कितने नगर परिषद हैं, तो कुल मिलाकर 200 नगर परिषद है ना। नगर निगम कितने थे, नगर निगम था 17, कितना, नगर निगम कितने थे, नगर निगम था 17। और नगर परिषद की बात करें या नगर पालिका की बात करें, ये हैं 200, इनकी संख्या कितनी है, 200। सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका शाहजहांपुर 2018 में बना है। आगे चलते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं नगर पंचायत की। भाई साहब ये नगर पंचायत क्या होता है, नगर पंचायत तो जो कुछ समय पहले क्या था, बिल्कुल गांव था, धीरे धीरे विकास करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एक शहर की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नगर पंचायत। यहाँ पर देखिए गांव से उठाया गया है पंचायत, और नगर वाला, नगर तो मतलब शहर हो ही गया है ना, शहर और नगर दोनों की क्वालिटी उसके अंदर मौजूद हो, याद रखिएगा, मतलब शहर और गांव दोनों की क्वालिटी उसके अंदर मौजूद हो। आगे चलते हैं, यह उन, मतलब वह यह जो है उन ट्रेडिशनल एरिया से बनती हैं जो धीरे धीरे गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, याद रखिएगा। इनमें जो है जो आबादी होती है वो 30,000 से, याद रखिएगा 1 लाख के बीच में होती है, 30,000 से 1 लाख के बीच में होती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, याद रखिएगा वो होते हैं अधिकारी, ईओ होते हैं। साथ ही साथ अगर हम इस राज्य में बात करें, राज्य में कुल नगर पंचायत कितने हैं, 545, कितने हैं, 545 है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं, चलिए चलिए आगे हम बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। तो याद रखिएगा जो हमारे तीनों स्तर के नगर हैं, मतलब कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, क्या, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये जो दो, चार के चारों जो संस्थान है, याद रखिएगा चार के चारों जो स्तर, तीन के तीनों जो हमारे स्तर हैं, याद रखिएगा इनका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन, तीन के तीनों का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। क्लियर है। इसमें जो है जो महापौर होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा पार्षदों जो होते हैं, याद रखिएगा इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब तीनों निकाय के जो अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा जनता द्वारा। क्लियर है। लेकिन जो इससे पहले मेयर केवल, याद रखिएगा परिषदों द्वारा चुने जाता था, लेकिन अब जो है वो भी जनता द्वारा चुना जाता है। जो हमारे अध्यक्ष होते थे, जो हमारे नगर परिषद के, जो हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं जिन्हें मेयर कहा जाता है, ये पहले ऐसे डायरेक्ट चुन लिया जाता था, है ना, ये जो है डायरेक्ट चुन लिए जाते थे, लेकिन अब इनका भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। पहले ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन अब जो है इनका भी चुनाव होता है। क्लियर है। अगर आप सोचें कि हम जो है नगर निगम के अध्यक्ष बन जाएं, नगर परिषद के अध्यक्ष बन जाएं, या फिर हम नगर पंचायत के अध्यक्ष बनना चाहें, तो हमें क्या होना चाहिए, याद रखिएगा हमारी जो उम्र है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। कितने, 21 वर्ष की होनी चाहिए। 21 वर्ष का है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है। आखिर अगर आपको वोट देना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें जो सभी याद रखिएगा सभी नगर निकायों का जो कार्यकाल होता है, याद रखिएगा प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। कितना, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। याद रखिएगा निकाय भंग होने पर 5 वर्ष से पहले ही क्या होगा, मान के चलिए अगर 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गया, जो ये निकाय है, मान लीजिए अध्यक्ष बने, 5 वर्ष से पहले भंग हो गया,
तब 6 महीना के भीतर दोबारा चुनाव होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है, जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कितना? 33% आरक्षण दिया है कुल सीटों में से। क्लियर है? अगर हम बात करें कि नगर पालिकाओं के पास कार्य क्षेत्र के संचालन के लिए 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर कितने विषय हैं? 12वीं विषय कितने विषय हैं? याद रखिएगा 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। जबकि नगर पंचायत में कितने विषय थे? नगर पंचायत में 29 विषय थे। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल था। क्लियर है यहाँ तक? वही कह रहा है कि नगर पंचायत में जो है ग्रामीण स्तर पर 29 विषय शामिल था। क्लियर है? आखिर हम अगर हम बात करें इनको हटाने के लिए, तो वही है इनका नियम कि अगर इनको हटाना है तो हटाने से पहले पहली बात तो इनके स्थापना के बाद, मतलब एक बार अध्यक्ष बनने के बाद 2 साल तक तो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। 2 साल तक तो हटाया ही नहीं जा सकता। स्वतंत्रता पूर्वक उनको काम किया करने दिया जाएगा। भाई साहब आप जितना चाहें अच्छे से काम कर लीजिए, फिर हम आपके काम का अवलोकन करेंगे, फिर सोचेंगे कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है या नहीं लाना है। तो मतलब 2 वर्ष तक क्या करेंगे? 2 वर्ष तक उनको काम करने देंगे, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो है नहीं लाया जा सकता। क्लियर है? फिर उसके बाद बात करेंगे यह नियम, चलिए स्थिरता के कारण यह नियम मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया है ताकि निर्वाचन प्रमुख को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पूरी आज़ादी मिल सके, है ना। 2 साल तक बढ़िया से काम करें, उसके बाद जो है उनको हटाने का डर हो कि भाई साहब हम 2 साल के पहले ही ना हट जाएं, काम करें कि ना करें, लाओ हम काम ही नहीं करेंगे, सारे पैसे रख लेंगे, है ना। इस तरह जो है माहौल ना बने। आगे चलते हैं। ये त्यागपत्र की अगर बात करें तो ये त्यागपत्र यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? जो हमारे मेयर होते हैं, जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे महापौर हो गए और जो हमारे अध्यक्ष हो गए, है ना, इसके साथ साथ जो हमारे सभासद हो गए। तो याद रखिएगा नगर निगम के सर्वोच्च प्रमुख यानी जो मेयर होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्य सरकार को देंगे। किसे? राज्य सरकार को सौंपेंगे। साथ ही साथ जो नगर पालिका और नगर पंचायत इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना इस्तीफा किसे देंगे? वो भी राज्य सरकार को ही देंगे। क्लियर है? मतलब जो मेयर होते हैं, जो चेयरमैन होंगे, वो सभी अपना इस्तीफा राज्य सरकार को ही देंगे। क्लियर है? तो जो हमारे सभासद होते हैं, जो हमारे सभासद होते हैं, याद रखिएगा वो किसे देंगे? तो याद रखिएगा जो वार्ड सदस्य होते हैं, जो हमारे सभासद होते हैं, वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वो मेयर को देंगे। किसे देंगे? वो मेयर को देंगे। क्लियर है? तो त्याग पत्र क्लियर हो गया। जो हमारे मेयर होंगे, चेयरमैन होंगे, वो किसे देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। और जो पार्षद होते हैं वो मेयर को अपना त्याग पत्र देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करें यूपी के संपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, जिसमें क्या है? जिसमें हमारा यूपी का 75 जिला है ना। उसमें क्या है? उसके अध्यक्ष, याद रखिएगा जिले का अध्यक्ष सीडीओ होता है। 18 मंडल है और 4 प्राधिकरण है। क्या है? 4 प्राधिकरण है। इसके साथ साथ राज्य में 57,694, याद रखिएगा 57,694 पंचायतें हैं, जिनके प्रमुख जो है प्रधान और कौन होते हैं? प्रधान और बीडीओ होते हैं। कुल कितने न्याय पंचायतें हैं? तो याद रखिएगा 8,135 जो कि कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ तहसीलों की बात करें तो 351 तहसीलें हैं यूपी में। 351 तहसीलें हैं। साथ ही साथ 826 ब्लॉक, याद रखिएगा ब्लॉक है या फिर जिसे क्षेत्र पंचायतें कहा जाता है। क्लियर है? इस ब्लॉक में क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं कौन? ब्लॉक प्रमुख। और साथ ही साथ जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो होते हैं यहाँ के गवर्नमेंट मुआइंदा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, एक बार इसका पूरे का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और फिर करते हैं पीवाई की क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये रहा। हाँ, अगर हम बात करें त्रिस्तरीय ढांचा था जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की गई। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। नगर पालिका के कितने हैं? याद रखिएगा कुल नगर पालिका कितनी है? वो है 200 है। नगर पंचायत कितने हैं? 545 है। सबसे नया नगर निगम कौन सा है? आपका शाहजहांपुर। कब बना? 2018 में बना। कब बना? 2018 में बना। इससे पहले कौन सा था? तो 2017 में कौन सा बना था? तो मथुरा बना था। याद रखिएगा मथुरा। और कौन बना था? अयोध्या बना था। है कि नहीं है? आगे चलते हैं। त्यागपत्र की अगर हम बात करें, किसकी बात अगर हम बात करें कि ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नगर निकाय की स्थापना हुई थी। इसके अंदर 18 विषय को शामिल किया गया था। 5 वर्ष इसका कार्यकाल है और साथ ही साथ 33% जो महिला है वो आरक्षण मिला है उनको। साथ ही साथ अगर हम त्यागपत्र की बात करें तो चुनाव की आयु जो है 21 वर्ष है। मेयर और अध्यक्ष की बात करें, ये जो इस्तीफा है वो सीधे और सीधे राज्य सरकार को देंगे।
क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची के तहत इसे रखा गया है। कुल मिलाकर 18 विषय है और यूपी एक्ट 1994 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जो नगर आयुक्त होते हैं कौन होते हैं? मेयर। उसके बाद अध्यक्ष होते हैं, ईओ होते हैं, और साथ ही साथ वार्ड स्तर पर परिषद होते हैं, पार्षद होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि 75 जिला है, 18 मंडल है यूपी में, 351 तहसीलें हैं, 826 ब्लॉक है और 57,694 ग्राम पंचायत है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम कर लेते हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के पेपर्स में, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट होने का बहुत ही अधिक चांस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप वर्तमान पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त किस तिथि से प्रभावित हुई है? तो किस तिथि से प्रभावित हुई है? क्या पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था 22 अप्रैल 1994 को, याद रखिएगा, इस तिथि से जो है वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत जो है 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। इसके अलावा 24 अप्रैल को, 22 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 24 अप्रैल होगा, याद रखिएगा 24 अप्रैल। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं उनका चुनाव किस पद्धति से होता है? तो याद रखिएगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है, जितने भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे उनको बीडीसी द्वारा चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, और बीडीसी को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि ग्राम पंचायत के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के कितने समय बाद लाया जा सकता है? पहले तो प्रधान क्या होगा? प्रधान बनेगा, है ना। प्रधान बनने के 2 साल तक खूब बढ़िया काम करेगा और फिर काम को देखेंगे और फिर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रधान बनने के 2 साल बाद ही लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे? 1/2 सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, और 2/3 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? बहुमत होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर प्रधान के 6 महीना बचा है रिटायर होने में, है ना, दोबारा चुनाव होने में 6 महीना अगर बचा है, तब भी कोई भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्लियर है, आगे चलते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 से अधिक है, जब भी ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है वो 3000 से अधिक है, तो वहां पर याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य कितने वार्ड मेंबर होंगे? तो कितने वार्ड मेंबर होंगे? हमने कल बताया था, अगर आपके 1000 होंगे, 1 से 2000 होंगे और 2 से 3000 होंगे, तो कितने वार्ड मेंबर होंगे? तो याद रखिएगा कितने वार्ड मेंबर होंगे अगर 3000 से अधिक है? तो याद रखिएगा 15 वार्ड मेंबर होंगे। अगर 1000 के आसपास हैं तो 9 वार्ड मेंबर होंगे, 1 से 2000 है तो 11 वार्ड मेंबर होंगे, 2 से 3000 हैं तो 13 वार्ड मेंबर होंगे, और 3000 से भी अधिक हैं तो 15 वार्ड मेंबर होंगे। याद रखिएगा कितने? 15 वार्ड मेंबर होंगे। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, याद रखिएगा, गठित करने के लिए उस शहर की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर निगम की बात हो रही है, किसकी? निगम। निगम से याद रखिएगा निगम, नहीं तो एक एक तरह है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही जैसा है ना, तो आप कंफ्यूज होने का संभावना बहुत ही अधिक हो जाता है। तो निगम जो है कितने होने चाहिए? कम से कम 5 लाख, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलप शहर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा 5 लाख से अधिक। आगे चलते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। अगर आपका नगर परिषद की बात करें तो कितना होना चाहिए? 1 से लेकर कितना? 5 लाख के बीच में, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे नगर पंचायत होते हैं उसमें कितना होना चाहिए? उसमें 30,000 से लेकर 1 लाख तक, 30,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किस अधिकारी को देगा? तो जो ग्राम प्रधान है वो अपना त्यागपत्र जो है किस अधिकारी को देगा? तो याद रखिएगा जो ग्राम प्रधान है वो अपना त्यागपत्र जो है किसे देगा? तो याद रखिएगा जिला पंचायत राज्य अधिकारी को देगा। किसे? जिला पंचायत राज्य अधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा ग्राम प्रधान। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम 17वां नगर निगम कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका शाहजहां है। कब बना था? याद रखिएगा 2018 में। कब? 2018 में नगर निगम में शामिल हुआ था। वृंदा और मथुरा कब शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुए थे। कब? 2017 में। अयोध्या कब शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुआ था। फिरोजाबाद कब शामिल हुआ था? 2009 में शामिल हुआ था। क्लियर है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में याद रखिएगा नगरीय निकायों के कार्य क्षेत्र के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो क्या है, नगरीय निकायों के लिए कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा 18 विषय शामिल किया गया है। इसमें
12वीं अनुसूची, याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो है शामिल किया गया है। जबकि अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में, याद रखिएगा मतलब ग्राम सभा में 29 विषय को चुना गया है पंचायती राज में। आगे चलते हैं। जिला क्या है हमारा, जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो भाई साहब जिला पंचायत की बात हो रही है, तो जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा जिला पंचायत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है मुख्य विकास अधिकारी होगा। कौन? जिला पंचायत की बात हो रही है, या तो सीडीओ होगा। कौन होगा? सीडीओ होगा। क्लियर है। यही अगर हम बात करें कि गांव स्तर पर कौन होगा, तो याद रखिएगा गांव स्तर पर होगा आपका बीडीओ होगा। कौन होगा? बीडीओ। यही अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर पर कौन होगा, तो बीडीओ होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और यही अगर हम बात करें कि जिला स्तर पर कौन होगा, तो याद रखिएगा सीडीओ होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायत या नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, पंचायत या नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 18 वर्ष क्या है? वोट देने की न्यूनतम आयु है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में। यह एक स्थायी निकाय या एक अस्थायी निकाय है। इसमें गांव की पूरी आबादी शामिल होती है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। और इसमें इसकी जो बैठक होती है 5 साल में एक बार होती है, नहीं, इसकी बैठक जो है 2 बार अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जब 2 बार फसल कटती है तो। क्लियर है। आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसमें गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये जो क्या है, ये पूरी आबादी क्या है? ये है पूरे गांव की आबादी है। क्लियर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं? तो कुल विकास खंडों की बात हो रही है, तो कुल विकास खंड कितने हैं? तो विकास खंड 826 हैं। कितने? 826 हैं। कुल विकास खंडों की संख्या जो है 826 है। लेखपाल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए, है ना। तो 22 में पूछा है तो 26 में भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं? तो 826 है, याद रखिएगा। 75 क्या है? 75 जिले हैं, है ना। ये 545 क्या है? 545 है नगर नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है, हाँ कहाँ गया, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भाई साहब ये याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। और चुनाव की बात करें तो 243 के तहत होता है। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में महापौर का चुनाव किस प्रकार होता है? तो किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव होता है, याद रखिएगा, जनता द्वारा। अगला है हमारा, चलिए, नगर परिषद, याद रखिएगा नगर पालिका या परिषद जो है, नगर पालिका परिषद के मामले में प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी, याद रखिएगा अधिशासी अधिकारी ईओ होता है। कौन होता है? ईओ होता है। जबकि राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा ये क्या है? ये आपका सरकारी मुआइंदा है, याद रखिएगा। जो ये अधिशासी अधिकारी है ये सरकारी मुआइंदा है। तो जनता द्वारा कौन चुना जाता है? याद रखिएगा नगर परिषद में जनता द्वारा चेयरमैन चुने जाते हैं। कौन? चेयरमैन चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्लियर है। मेयर ये है नगर निगम में, मेयर जो है वो नगर निगम में चुने जाते हैं, नगर निगम में चुने जाते हैं। क्लियर है। परिषद ये जो है नगर पंचायत में चुने जाते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो आपका 15 का बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित, याद रखिएगा यदि कोई पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है, याद रखिएगा, तो कितने समय में भारतीय चुनाव कराना अनिवार्य होगा? याद रखिएगा कितने समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा? तो याद रखिएगा 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना अनिवार्य होगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि नगर पंचायत का गठन किस प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है? जो नगर पंचायत है जो गांव से शहर की ओर बन रहे हैं, है ना, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डेवलप कर रहे हैं। पहले गांव थे, अब धीरे धीरे शहर की ओर बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं। तो याद रखिएगा संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो पहले गांव से शहर बन रहे हैं, संक्रमणकालीन क्षेत्र। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगर न्याय पंचायतें हैं? तो कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 8135 न्याय पंचायतें हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? 5,545 क्या है?
नगर पंचायत है, याद रखिएगा। न्याय पंचायत कितना है, 8,135 है ना। ब्लॉक ये हो गया और ये हो गया गांव। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि मेयर, जो महापौर होते हैं उन्हें मेयर कहा जाता है, अपना त्यागपत्र किसे देंगे। जहाँ मेयर हो, है ना, चाहे अध्यक्ष हो, वो सभी अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को ही देंगे। किसे, राज्य सरकार को देंगे। नगर निगम, याद रखिएगा, नगर निगम का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो नगर निगम की बात हो रही है तो कौन होगा, मेयर होंगे। कौन होंगे, याद रखिएगा, सर्वोच्च, अच्छा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात हो रही है, मतलब सरकारी मुआइंदा कौन है, ये कौन है, ये तो है जनता के, जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना, जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा जो सरकारी मुआइंदा कौन होता है, जो सरकारी मुआइंदा होता है वो, या फिर वो होगा नगर आयुक्त। कौन होगा, नगर आयुक्त होगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। दल बदल से कौन सा है, तो याद रखिएगा दल बदल से 51वां संविधान संशोधन रिलेट करता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में महिला के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण है। तो याद रखिएगा 1/3% या फिर 33%। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। तो याद रखिएगा कितने हैं, 17 हैं। कितने, 17। मंडल कितने हैं, मंडल हैं 18। मंडल कितने हैं, मंडल हैं 18। 17 क्या है, 17 है नगर निगम, नगर निगम। तो सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो 2018 में सबसे नया निगम बना है, नया नगर निगम बना है कौन सा, शाहजहांपुर। कौन सा है, शाहजहांपुर बना है। आगे 2017 में कौन सा बना था, आपका बना था 2017 में अयोध्या, और इसके अलावा और कौन सा बना था, मथुरा बना था। इसके अलावा 2017 हो गया, तो 2009 के आसपास कौन बना था आपका, फिरोजाबाद वगैरह, ये सारे चीज बनी थे। आगे चलते हैं। नगर निगम में याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जो हमारे नगर निगम होते हैं, चलिए जो उसमें कॉर्पोरेटर, याद रखिएगा जो कॉर्पोरेटर होते हैं, जिसे हम पार्षद भी कहा जाता है, जिसे पार्षद भी कहते हैं, तो जो कॉर्पोरेटर होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र जो है किसे देंगे, तो याद रखिएगा मेयर को देंगे। वो अपना त्यागपत्र जो है वो मेयर को देंगे। याद रखिएगा किसे देंगे, महापौर मेयर को देंगे। महापौर कौन होता है, नगर निगम का, याद रखिएगा नगर निगम का अध्यक्ष होता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य रूप से किन चुनावों, याद रखिएगा किन चुनावों के लिए किया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो नहीं लोकसभा के लिए, नहीं राज्यसभा के लिए, नहीं पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष, तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये किसके तहत चुनाव करवा सकता है, ये जो है 243 के तहत जो है चुनाव करवाता है राज्य। अगला है हमारा कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होता है। जो नगर पंचायत हैं उनके अध्यक्ष का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो याद रखिएगा कि इनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। याद रखिएगा किसके द्वारा, जनता के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं। तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 4 हैं। याद रखिएगा। अगला है हमारा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो शायद हम 22 अप्रैल बता दिए थे क्या, 22 अप्रैल नहीं 24 अप्रैल को। कब, 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। कब, पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है, और आर्टिकल 48 में भी है। आगे चलते हैं। तो ये जो सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।